आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं और डेरिवेशन का नाम है मीटर सेतु, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि मीटर सेतु होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मीटर सेतु को किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है किसी सेल का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक सुग्राही यंत्र है। क्या बोला गया है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक सुग्राही यंत्र है। कौन? मीटर सेतु। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बाकी व्हीटस्टोन सेतु के बारे पे हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझ रखा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है मीटर सेतु में। अब हमें समझना है कि मीटर सेतु को किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है मीटर सेतु में एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार है। ये जो आपको दिख रहा है एसी, ये मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार होता है जो एक लकड़ी के आधार पर 1 मीटर पैमाने के सहारे कसा होता है। यहाँ पर जो आपको एसी तार दिख रहा है ये 1 मीटर पैमाने पर कसा होता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है तार के अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान है। बोला गया है यहाँ पर कि जो आपने तार लिया है, एसी तार जो लिया है, ये सभी जगह पर एक समान है, एक जैसा है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर मोटा कहीं पर पतला, ऐसा आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। जो भी आपको तार लेना है वो एक जैसा होना चाहिए, जिसका अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान हो। अनुप्रस्थ काट का मतलब है जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, हर जगह एक समान होना चाहिए। ठीक है, तार से सिरे ए व सी 2 एल के आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों से जुड़े हैं। अब यहाँ पर बोल दिया गया है जो ए और सी जो आपको सिरे दिख रहे हैं, ये एल आकार की 2 मुड़ी हुई पत्तियों से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे हुए हैं। सिरों पर मतलब होता है यहाँ पर और यहाँ पर, इन पर संबंधक पेंच लगे हुए हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती लगी है। अब तीसरी तांबे की पत्ती कौन सी है? तो इन 2 पत्तियों को छोड़कर, जो एल आकार की उल्टी पत्तियां लगी हैं, इन्हें छोड़कर कुछ स्थानों के गैप में देकर एक तीसरी पत्ती को हमने जोड़ दिया है, जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बीच में आपने जो पत्ती ली है दोनों एल के बीच पे, वो उस पर 3 संबंधक पेंच, पहला, दूसरा और तीसरा लगे हुए हैं। बीच वाले पेंच डी को एक संट युक्त धारामापी जी से जोड़कर सर्पी कुंजी बी से जोड़ देते हैं। अब बोला गया है जो आपको संबंधक पेंच डी है, जो इस पत्ती जो बीच में पॉइंट है, ये बीच में जो संबंधक पेंच है जिसे हमने डी पॉइंट दिया है, इससे हमने एक संयुक्त धारामापी, और धारामापी क्या करता है? धारा का मापन करता है। तो संट ये है, तो संयुक्त धारामापी को एक सर्पी कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। और ये जो नोक है, नोक को तार पर हम लोग कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तार को एक समान क्षेत्रफल पे लिया है कि तार हर जगह एक समान होना चाहिए। यदि मोटर पतला हो गया तो खिसकाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो काम बन ना पाएगा। तो इतनी बात क्लियर होगी ना। ये हमने क्या समझा है? ये हमने समझा है कि चित्र को किस प्रकार बनाया गया है और किन किन चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इस मीटर सेतु से हम लोग प्रतिरोध को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए अब लोग समझते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध को हम लोग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जिस तार का प्रतिरोध S ज्ञात करना होता है, उसे बिंदुओं C और D के बीच के रिक्त स्थान में तथा एक प्रतिरोध बक्स, यहाँ पर के बीच नहीं होगा, बिंदुओं A व D के बीच के रिक्त स्थान में लगा देते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रतिरोध बक्स को
ए व बी के बीच में ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है बिंदुओं ए व सी के बीच एक सेल धारा नियंत्रक तथा कुंजी के संबंधक पेचों के द्वारा जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए व सी के बीच संबंधक पेचों की सहायता से सेल धारा नियंत्रक और कुंजी के को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला गया है, प्रयोग में जब सर्पी कुंजी सेतु के तार AC को किसी बिंदु B पर स्पर्श करती है तो तार दो भागों में बढ़ जाता है। ये दो भाग AB और BC व्हीटस्टोन सेतु के P तथा Q प्रतिरोधों का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमने संबंधक पेच की सहायता से D से एक संयुक्त धारा मापी का जो प्रयोग किया है, तो जब इसके सर्पी हुई नोक को जब हम लोग इस तार पर कहीं पर भी टच करा देते हैं तो ये दो भागों में तार डिवाइड हो जाता है। पहला भाग P और दूसरा भाग Q प्रतिरोध का कार्य करता है। जिस प्रकार आपने व्हीटस्टोन सेतु में PQRS लिए थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी कार्य करना है। तो यहाँ पर देखिए PQR और S हो गए प्रतिरोध, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें S ऐसा प्रतिरोध हमें लेना है जो कि अज्ञात हमें पता नहीं है। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले प्रतिरोध बक्स में से कोई प्रतिरोध R निकालते हैं तथा कुंजी के को बंद कर देते हैं। अब सर्पी कुंजी को तार के सहारे खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं। अब क्या बोला गया है कि यहाँ से हमें प्रतिरोध बक्स से हमें एक प्रतिरोध को निकाल लेना है। प्रतिरोध निकालने के बाद यहाँ से कुंजी को हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। आगे इसमें बोला गया है अब सर्पी कुंजी को तार के सहारे खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं। अब आपको सर्पी को ऐसी स्थिति में लाकर रखना है कि कुंजी को तार पर दबाने से धारामापी जी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। मतलब ये जो सर्पी है इसे आपको तार की ऐसी स्थिति में लाके रखना है कि जिससे धारामापी पर किसी प्रकार का कोई विक्षोभ उत्पन्न न हो, जैसा कि हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु में किया था। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, इस स्थिति में बिंदु D व B एक ही विभव पर होते हैं। अब यहाँ पर B और D एक ही विभव पर होते हैं। कौन सी कंडीशन, जब सर्पी को हम लोग ऐसी स्थिति में रखते हैं वहां पर धारामापी पर कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। बिंदु B को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। जब इस पर कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होगी तो इसे हम लोग बिंदु B की शून्य की स्थिति बोलते हैं। कौन सी स्थिति बोलते हैं, शून्य की स्थिति बोलते हैं। तार के दोनों भागों AB और BC की लंबाइयां मीटर पैमाने पर पढ़ लेते हैं। जब हमने धारामापी की सर्पी को ऐसी स्थिति पर लाकर रखा जिससे गैल्वेनोमीटर किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग AB और BC की लंबाई मीटर पैमाने से पढ़ लेंगे कि लंबाई कितनी है। माना तार की AB लंबाई का प्रतिरोध P तथा BC लंबाई का प्रतिरोध Q है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो AB है, AB जो आपको तार दिख रहा है इसे आपको P प्रतिरोध मान लेना है, और जो BC दिख रहा है ये हो जाएगा Q प्रतिरोध। तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, तो आपको सूत्र मिला हुआ था P/Q बराबर R/S। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें मान लेनी है। क्या माननी है, माना AB की लंबाई L है, हमने मान लिया कि जो AB तार है इसकी लंबाई L है। BC की लंबाई है 100 - L। 100 - L कैसे हो गया, तो पूरा तार आप लोगों ने 1 मीटर लिया था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से हमने जब हमने AB को L मान लिया तो वहां कितना बचेगा, 100 - L बचेगा। AB का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों ने इस सूत्र पढ़ रखा होगा, वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध क्या था, ρL/A। अब यहाँ पर देखिए रो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है तार का, L क्या है, लंबाई है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो P बराबर हो गया ρL/A। लेकिन किसके लिए, ये प्रतिरोध P के लिए है जो कि हमने AB को माना है। इसके बाद क्या बोला गया है, BC का प्रतिरोध Q बराबर क्या हो जाएगा, तो ρL/A हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई है 100 - L। तो यहाँ पर हमें मिल गया Q बराबर ρ 100 - L/A। इसके बाद देखिए तो P/Q बराबर मिल गया हमें L/100 - L।
इस प्रकार P का जब आप यहाँ पर मान रखोगे तो P का मान क्या है, रो L अपॉन A, और Q का मान जब ये रखोगे तो यहाँ से रो और A का मान हट जाएगा, ठीक है। तो P अपॉन Q बराबर मिल जाएगा हमें L अपॉन 100 माइनस L। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए P अपॉन Q का मान हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये है। तो जब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो P अपॉन Q का मान है L अपॉन 100 माइनस L बराबर R अपॉन S। S यहाँ पर क्या था, अज्ञात प्रतिरोध था, और S का मान ही हमें निकालना है। तो S बराबर सूत्र क्या बनेगा, देखिए जब S को आप यहाँ भेजोगे 100 माइनस L ऊपर जाएगा तो R 100 माइनस L अपॉन में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा इसके अपॉन में। तो इस सूत्र की सहायता से आप मीटर छेद से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हो। सूत्र क्या है, S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L हो गया। 100 माइनस L क्या था, बाकी बची हुई लंबाई, जितना हमने यहाँ पर L माना था तो यहाँ पर बच गया था 100 माइनस L। तो क्लियर हो गया ना कि मीटर छेद की सहायता से हम लोग किस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, यदि चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक नया डेरिवेशन के साथ में।